नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानियाँ हैं। पहली कहानी, लालची दूध वाला, एक नैतिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूध वाला रहता था। वह अपने लालची स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास एक गाय थी जो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में दूध दे देती थी। हर सुबह वह दूध निकालता और गांव के लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन रवि को यह एहसास हुआ कि गांव वालों को उसके गाय का दूध बहुत पसंद आ रहा है। इस बात से उसे बहुत खुशी होती है और उसके लालची दिमाग में एक उपाय आता है। वह सोचता है कि अगर मैं दूध में पानी मिला दूं तो मैं अपना मुनाफा बढ़ा सकता हूं और किसी को तो पता भी नहीं चलेगा। उस दिन के बाद से रवि गांव वालों को दूध पहुंचाने से पहले उसमें पानी मिला देता था। उसे लगने लगा था कि वह बहुत चालाक हो गया है और उसके इस काम के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। फिर भी गांव वालों को दूध से स्वाद में बदलाव नजर आता है, क्योंकि उसका स्वाद अब पहले जैसा नहीं था। जल्द ही रवि के दूध में पानी मिलाने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग शिकायत करने लगते हैं और उसके दूध का बहिष्कार करते हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस पर भरोसा किया उसी ने उनके साथ धोखा किया है। रवि के गलत काम की वजह से उसका धंधा नीचे गिरने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी गांव वालों की नज़र में जो इज्जत थी वह खत्म हो चुकी थी। गांव वाले अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे और उसका दूध लेने से मना करने लगे। अपने किए पर शर्मिंदा होकर रवि ने फैसला किया कि वह अपने काम करने के तरीके बदलेगा। उसने कसम खा ली कि वह एक ईमानदार व्यापारी बनेगा और गांव वालों का भरोसा वापस जीतेगा। रवि ने फिर से गांव वालों को शुद्ध और बिना मिलावट के दूध देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को रवि के काम करने के तरीके में बदलाव नजर आया और उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने उसे माफ कर दिया और फिर से उससे दूध लेना शुरू कर दिया। रवि ने ईमानदारी के महत्व और लालच के परिणामों के बारे में एक ज़रूरी सबक सीखा। उस दिन के बाद से रवि एक ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। उसे उसकी खोई हुई इज्जत और गांव वालों का भरोसा वापस मिल गया। उसका धंधा फिर से चलने लगा। उसे समझ आ गया कि असली सफलता ईमानदार होने और ईमानदारी से दूसरों की सेवा करने से आती है। लालच से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन यह अंततः भरोसे को खत्म कर देता है। हालांकि ईमानदारी और निष्ठा लंबे समय तक चलने वाली सफलता और सम्मान की कुंजी है। दूसरी कहानी, जादुई साड़ी, एक नैतिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अनाया नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीज़ें चाहती थी। अनाया के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास शांता उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। शांता अक्सर घटिया बातें कहती थी और अनाया को दुखी करती थी। एक दिन जब अनाया बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। अनाया ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीज़ें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह जादुई साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियाँ लाएगा। अनाया ने जादुई साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे पहन लिया। जब अनाया ने जादुई साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास अनाया के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। अनाया बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जादुई साड़ी की वजह से अनाया के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और अनाया का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल जोल रहता था। अनाया की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। जादुई साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। अनाया बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीज़ें कितनी भी कठिन क्यों ना लगें। और इस तरह जादुई साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीज़ों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल अनाया की ज़िंदगी बदली, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियाँ ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की नैतिक कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ पसंद आई हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।